लोग बहुत ही बहक गए हैं, पता नहीं बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अभी मेरे फीड में एक रील आई, रील में लिखा हुआ था कि यार जल्दी से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। पूरे इंस्टाग्राम के फीड की ऐसी तैसी हो रखी है। नहीं, एक और लिखा हुआ था, वो बोल रहे कि 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सैलरी आ जाएगी उसके बाद रिजाइन करेंगे। जोक्स कंप्लीट नहीं करने देता यार। फिर उसने कहा कि पूरे इंस्टाग्राम फीड की ऐसी तैसी हो रखी है, जैसे ही रील्स देखने लगता हूं जंतर मंतर पहुंच जाता हूं, तो इस्तीफा लो भैया और फीड को वापस से सुधारो। क्या रहता है आपकी फीड में सुबह? यही तो बताया था मैंने आपको, यही वाला जोक रहता है। देखिए, लेकिन अभी फीड क्या हो गया है कि फीड इतनी ज्यादा सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट से भर गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में कुछ और चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा है उसे कहते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेस्ट के इस मौसम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र या जो पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा मतलब लोगों का एलिगेशन है कि अरे पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, जंतर मंतर पे पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, तो मान लिया पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, 20-20% हम लोग भी कहते हैं कि वो हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, उनका सपोर्ट है। तो ये प्रदर्शन के मौसम में वो 20% पॉलिटिकल पार्टी वाले, 80% ऑर्गेनिक जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ अपोजिशन, ये लोग ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो सीजेपी के बाद शुरू हो गया है बीजेपी वालों का भी प्रोटेस्ट। संसद में एक तरफ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनके लोग हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले हैं जिसको कांग्रेस लीड करती आई है। तो जो एक इच्छा थी ये प्रोटेस्टर्स की कि जो मार्च है वो संसद तक हो, प्रदर्शन संसद तक हो। एक ने लिखा है कि संसद तक नहीं, अब संसद में भी प्रोटेस्ट होने लग गया है। संसद के अंदर तक प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सोचिए कि जो पार्टी बैठी हुई है सत्ता में वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है। वो होता है ना कि मॉनसून आया, वो कभी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, तो जो मौसम है ये ट्रेंड कहते हैं, ट्रेंड चल गया है। तो ये ट्रेंड से मैं कोई कहानी याद आ गई, हाँ, मैं आपको करके बता दूं। बिल्कुल बताइए। तो अरविंद केजरीवाल नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार, आई थिंक 2013 की बात है। हाँ, उसके पहले तो प्रोटेस्ट करते आए थे, तो मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स का मामला बन गया, बिल्कुल एक आदत सी हो गई, मसल मेमोरी बन गई प्रोटेस्ट करना। बट सीएम बन गए थे तो वो जाके क्या किया उन्होंने कि वो धरने पे बैठ गए। अब जब वो धरने पे बैठ गए तब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो मीडिया ने कहा कि भैया ये जो प्रदर्शन वगैरह है वो विपक्ष का काम होता है, अब आप सरकार हैं, सरकार का काम होता है प्रदर्शन खत्म करवाना, और ये जो पॉलिसी बनाना है वो तो आप ही का काम है, जो फैसले हैं वो आप ही को लेने हैं। आप प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे तो काम कौन करवाएगा, प्रदर्शन किसके खिलाफ होगा? सबसे बड़ी बात है कि अगर सत्ता में रहते हुए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक क्यूट सा क्वेश्चन है कि ये प्रोटेस्ट आप किसके लिए कर रहे हैं? ये हम नहीं पूछ रहे, यूजर्स पूछ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि अब जाकर ये बात तो बिल्कुल तय है कि हर कोई मांग रहा है इस्तीफा। रेजिग्नेशन कब देंगे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान साहब का जो रिएक्शन है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता ही होगा कि लेटेस्ट बात पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी, कोई भी ऐसा केस आता है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो उसके ऊपर जल्दी से कार्रवाई करके उसके ऊपर काम कर देंगे। तो ये पीएम मोदी की तरफ से कह दिया गया है। सरकार जिस पर बात नहीं कर रही थी, सरकार के मंत्री जेपी नड्डा की बात कर लीजिए या फिर आप किरण रिजिजू की बात कर लीजिए, हर कोई कह रहा है कि हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन के अलावा यहाँ पर एक मांग और थी, वो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान साहब इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे तरुण? उसको बताने से पहले थोड़े जो कमेंट्स हैं इस वाले पे, संसद वाली जो प्यारी सी वीडियो आई है जिसमें सरकार भी प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, उस पर जो कमेंट्स आया है वो पहले बोलेंगे। तो एक ने लिखा है कि व्हाई दीज एनडीए एमपीज आर प्रोटेस्टिंग, आर दे आल्सो डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान? तो घूम फिर मतलब कमेंट भी पढ़ने चाहिए, घूम फिर के कोई भी काम करिए तो जो एक जो बात है वो स्क्वायर वन पे आ जा रही है ना, कि मतलब प्रधान जी का इस्तीफा, प्रधान जी का इस्तीफा। आपके में क्या कमेंट्स कर रही है जनता इस वीडियो? एक और कमेंट है, एक कमेंट में लिख रहे हैं एनडीए आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंडिया एमपीज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पेपर लीक्स, एनडीए एमपीज आर सपोर्टिंग द पेपर लीक्स। कवि ये कहना चाहता है कि देखिए इंडिया वाले तो पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, एनडीए वाले इंडिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस बंदे ने।
अजीब किस्म के यूजर है। ये कह रहा है कि क्या एनडीए वाले पेपर लीक को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और कमेंट आया है, कमेंट में लिखा गया है कि द प्रोटेस्ट हैव नाउ रीच्ड द हार्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो प्रोटेस्टर्स और सीजेपी वालों की डिमांड थी कि भैया संसद के पास पहुंचने दो, संसद के पास प्रदर्शन करने दो, वो मांग 2 कदम आगे बढ़ गए। अब संसद के दिल में, हार्ट में जो प्रोटेस्ट है वो पहुंच गए और खुद सरकार, विपक्षी नहीं, सरकार भी प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट का मौसम है प्रोटेस्ट का मौसम तो है ही है, लेकिन मुद्दा भाई वही है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा कब देंगे। तो कुछ दिन पहले जब ये सब शुरू हुई थी पूरी खालिस्तानी, जून के महीने में धीमे धीमे से शुरू हुआ, पूरा प्रोटेस्ट का मौसम आना शुरू हुआ। अब तो पीक पे चल रहा है, क्योंकि हर टाइम देखिए तो आपकी जो फीड है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो कहीं लाठियां चल रही हैं, कहीं चुटकुले चल रहे हैं, कहीं पर रेवोल्यूशन वाले गाने चल रहे हैं, कहीं पर कोई पोएट्री चल रही है, कहीं पे कुछ स्लोगन चल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फीड उसी से भरी हुई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कुछ कहा था, सुनिए क्या कहा था। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। तो धर्मेंद्र प्रधान का ये जो स्टेटमेंट था, इस पे बहुत बवाल हुआ जिस तरीके की बात उन्होंने कही थी। बट मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा कि इसमें एक यूजर ने लिखा है कि भैया ये जो प्रोटेस्ट था, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, दोनों ही मतलब संसद का, मतलब देख रहे हैं क्या औसम सिचुएशन है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस पर किसी ने लिखा है कि अब तो बीजेपी वाले भी अगेंस्ट हो गए। ये नहीं पता किसके अगेंस्ट हुए, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि बीजेपी वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनडीए वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट हो गए सोबन? देखिए जो प्रोटेस्ट का आप मौसम की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसमें यही है कि देखिए अब चंडीगढ़ से ये विजुअल्स आ रहे हैं, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। मुंबई से आ रहे हैं प्रोटेस्ट। आयशा खान, वो जो जिनका आप गाना बहुत देखते हैं, उनको भी लेके चले गए, उनको डिटेन कर लिया। तो ये सब चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और साथ में बिहार से बहुत स्वीट, जैसे बिहार के आप जैसे स्वीट लोग होते हैं, वैसे ही देखिए क्या कह रहे हैं ये। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करेंगे। वाटर कैनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। यार हम बिहारियों को चाहिए व्यवस्था, मतलब हम पहुंचे प्रोटेस्ट करने, तुम टीयर गैस नहीं मार रहे यार, ये कौन सी इज्जत हुई? इतनी गर्मी है, तुम वाटर कैनन नहीं चला रहे यार, थोड़ी इज्जत करो। वहां पे डीजे का म्यूजिक लगा दिया है बैकग्राउंड में, तो बिहारी अगर पहुंचे तो भैया उनको चाहिए होती है व्यवस्था। क्यों व्यवस्था चाहिए होती है, लेकिन अब क्या है ना, वो एक डायलॉग था ना कि शुरू मजबूरी में किया था, मजा आने लगा है। तो वो मजा नहीं, अच्छा मजा हमारे यहाँ नुक्ता नहीं होता, ये लखनऊ वाले तो दिल्ली 6 वाले मजा आने लगा। हम यहाँ आए तो घबरा गए कहाँ से ये बिंदी ये बिंदी। खैर तो मजा आ रहा है, मजा। अब मजा जो आ रहा है, ये प्रोटेस्ट, अब देखिए क्या क्या यहाँ पर होता क्या है ना कि आप जंतर मंतर के अगर वहां पर जाएंगे, जहां पर मेन साइट है, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पर एकदम जैम पैक्ड लोग बैठे हुए हैं। वहां पर सिचुएशन वो लाठी वाठी वाली अभी नहीं हो रही है, 20 तारीख को हुई थी वहां पर। और उसके बाद से जो आसपास के इलाके हैं जहां से भीड़ आती है अंदर, तो वहां पर कह रहे हैं कि भाई एंटी सोशल एलिमेंट भी घुस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये बात देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के घूम फिर के बात वही है कि भैया इस्तीफा चाहिए। तो राज्यसभा में भी बात हो रही है, लोकसभा में भी बात हो रही है, क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है। तो देखिए पहले खरगे साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि जो सागरिका जी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद है, वो क्या कह रही हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। तो आपने राज्यसभा में नेता विपक्ष खरगे जी को सुन लिया, सागरिका घोष जो टीएमसी के एमपी हैं उनको सुन लिया। अब आपको सुनाते हैं कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो क्या कह रहे हैं। The first demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand, nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it,
should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. राहुल गांधी पे एक पूरा एपिसोड अलग से लेके आएंगे क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, बहुत एक्शन हुआ है राहुल गांधी के अगेंस्ट। बट अभी जो सबसे ज्यादा एक्शन है वो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सोबान, क्या चल रहा है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान साहब बहुत ही पुराने नेता हैं और अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उड़ीसा में बहुत इनकी अच्छी खासी चलती है। क्योंकि आप देखिए, जो पटनायक साहब थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, उनको जब हटाना था सत्ता से, बहुत लंबे वक्त तक वो रहे थे, तो प्रधान साहब ने कमान संभाली हुई थी। तो एक वक्त पे ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको आकर के केंद्र में जगह मिली। आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दें कि वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे और 1997 में क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव थे और जो बीजेपी का यूथ विंग है उसके साथ भी रहते थे, तो वो उस टाइम पे प्रोटेस्ट होते थे। उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होते थे। तो उसमें भी पेपर लीक को लेकर के 1997 में धर्मेंद्र प्रधान ने भी धरना दिया था। तो देखिए कि धरना और धरना कनेक्ट हो गया सब। बिल्कुल सही बात है। जब भी इमरजेंसी की बरसी आती है जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, तब पीएम मोदी की एक तस्वीर वायरल हो जाती कि उस वाले टाइम पे उन्होंने भेष बदल के प्रोटेस्ट किया था। तो हमारा देश डेमोक्रेटिकली बहुत लाइव है, वाइब्रेंट कंट्री है। यहाँ पे प्रोटेस्ट का पूरा कल्चर रहा है। अब उसमें होता है, हर प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि आप मतलब 100% क्राउड मतलब है ना, सोने के जैसा खरा नहीं हो सकता। 24 कैरेट गोल्ड भी मतलब उसका डिग्रेडेड वर्जन तो आता ही है, तो उसमें हो जाती है गड़बड़ियाँ। बट द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का, वो प्रधान जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, प्रोटेस्ट का पूरा इतिहास रहा है। क्यों? तो कुल मिलाकर देखिए, आप जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें शुरुआत नीट से लेकर हुई थी, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम तक बात हो गई है। तो 21 लोग नीट की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे वो उससे, जिन्होंने सुसाइड किया, स्टूडेंट्स थे वो। और यहाँ पर जो सीजेपी डिमांड कर रही है वो ये भी कर रही है कि उनकी फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन भी दिया जाए, वो भी एक डिमांड है। साथ में कहा था कि चर्चा की जाए, तो पार्लियामेंट में चर्चा वर्चा तो हो रही है। अब तो ये तो गवर्नमेंट भी कहने लगी यहाँ करेंगे चर्चा, लेकिन जो एक मुद्दा है रेजिग्नेशन जो है वो नहीं हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। क्यों नहीं हो रहा है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। उसमें जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जैसे एक सपोर्टर ने बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या क्या चीज़ें की हैं। ये जैसे कहा है कि सेक्शन ऐड किया है इमरजेंसी के ऊपर, वही जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है कि इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए और देश में उस हर दौर के बारे में मतलब पढ़ाया जाना चाहिए जब इमरजेंसी के जैसा फील हुआ हो। अब ये वाला प्रोटेस्ट भी ऐड हो जाएगा क्या उसमें? ये तो एक्सपर्ट्स के कमेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। सवाल था मतलब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बट इमरजेंसी जैसे किसी भी सिचुएशन को डेफिनेटली सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। एक और बड़ी बात कही है कि मुगलों को इतिहास से साफ कर दिया। अब जब मुगल आए ही नहीं थे, जब साफ कर दिया तो जो मतलब मुगल का पीरियड है वो आए ही नहीं थे, जैसे पता ही नहीं, तो उसका सफाई जो है वो ठीक ही है। ग्लोरियस हिस्ट्री इंडिया की ऐड की है। अब इसमें इन्होंने कोई सब्सटेंशिएशन नहीं दिया कि वो कौन सा ग्लोरियस पीरियड था। इन्होंने ये भी बोला है कि मॉडर्न मिलिट्री ऑप्शंस लाइक सर्जिकल स्ट्राइक को भी सिलेबस में शामिल किया है। तो जाहिर सी बात है जो इतने गोल्डन चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर एक पेपर लीक जैसी छोटी सी चीज़, जिसमें लोग ऐसा अगर एलिगेशन लगा रहे हैं कि 21 लोगों की जान चली गई, उसको इतना तूल देना, मेरे को लगता है कि मतलब अगर कोई कह रहा है तो दोनों साइड की आप लोग बात देखिए, सुनिए, समझिए, और मेरे को क्या ही लगे, मैं क्या ही बताऊं कि मेरे को क्या लगता है, आप लोग बताइए। जाते जाते आपको इस बच्चे की वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जिसने ये बताया है कि एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है, जहाँ पे हम सरकार चुनते हैं, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्यों होता है। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठी चार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है।